जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 9 जून 2026 दिन मंगलवार है। हमारे हनुमान जी बाबा का दिन है। हनुमान जी बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित कर रहे हैं। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी, आज एक भजन में सुनवाया था कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, एक्सीडेंट होने का खतरा है और काफ़ी दिनों से भजन के द्वारा गुरु जी महाराज सुनवा रहे हैं कि तेरे पूरे परिवार पर, तेरे बच्चों पर, पति पे, तेरे ऊपर बार बार शमशानी क्रिया की जा रही है। तेरे बच्चों के फोटो को जलाया जा रहा है। तांत्रिक उस पर तंत्र मंत्रकाली क्रिया कर रहा है, जला रहा है। संगत जी, ऐसे सत्संग सुन सुन के बहुत ही ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो जाता है, डर बैठ जाता है। तो गुरु जी महाराज हैं जो कि कुछ पॉजिटिव मैसेज दे के संभाल रहे हैं, नहीं तो हमारा पता नहीं क्या होता। और संगत जी, कल रात को 9:30 बजे मेरी बीच वाली बेटी के सीने में दर्द हुआ, वो पसीने पसीने हो गई। उसके कह रही थी मम्मी मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, क्योंकि मैं तो माँ के पास हूँ, बच्चे दिल्ली में हैं। संगत जी, मैंने फिर उनको मोबाइल पे बताया, गुरु जी का चंदन टीका उसके लगवा, सीने पे लगवाया, माथे पे लगवाया और गुरु जी का जल प्रसाद मंत्र पढ़वा के उसको पिलाया कि उसको पिलाओ और मंत्र जाप करते रहो। फिर मैंने गुरु जी के सामने अरदास किया कि गुरु जी बच्चों की रक्षा करो। फिर नींबू का उपाय करवाया कि नींबू उबाल के उसके ऊपर से 7 बार जला दो। बड़ी बेटी ने किया। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हमारे गुरु जी महाराज ने बच्चे को बचा लिया, नहीं तो सत्संग में भजन में सुनवा रहे थे कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। तो सत्संग से बहुत बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएँ की जा रही हैं। संगत जी, मेरे बेटे तो नहीं हैं, लेकिन 3 बेटियाँ हैं। मेरी तो ज़िंदगी इन तंत्र मंत्रकाली क्रियाओं ने ख़राब कर दी। मेरी पति की, मेरी मैं जानती नहीं हूँ कि शादीशुदा ज़िंदगी क्या होती है, क्या सुख होता है। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब ये लोग मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बच्चों के ऊपर बार बार मारण क्रिया, शमशानी क्रिया, पता नहीं क्या क्या कौन सी क्रिया कर रहे हैं। तो गुरु जी महाराज सत्संग के द्वारा सुनवाते हैं। आज भजन में सुनवाया था कि आज 5 मुखी आटे का दिया चमेली के तेल का हनुमान जी के पास में जलाना है। तो संगत जी, हमारे घर पे ही मंदिर है भोले बाबा का, शिव शंभू का, भोलेनाथ का मंदिर है, कालों के काल महाकाल का। वहीं पर शिव हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो पंचमुखी चमेली के तेल का दिया और लड्डू का प्रसाद भोग चढ़ा के आई। बोले कि अपने पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए हनुमान जी के से प्रार्थना करो। वो भी किया है। हनुमान बाबा जी तंत्र मंत्रकाली क्रियाओं से पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। माँ काली का, माँ बगलामुखी का, माँ दुर्गा का, सभी देवी के सभी रूपों का अलग अलग शुक्राना करती हूँ। सभी देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ, पितृ देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ। लेकिन गुरुपा, अब आपकी बेटी थक गई है, बहुत थक गई है, बहुत थक गई है। अब शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। गुरुपा कह रहे हैं तेरे सत्संग में तेरे ऊपर बार बार काली क्रियाएँ की जा रही हैं। वो लोग तुझे गुरु सुखी नहीं देखना चाहते। गुरुपा, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैंने पहले ही अपने आप को, मैं सब कुछ जानती थी कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते,
यह मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया था कि ये लोग हैं जो कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं। गुरुपाद सब कुछ जानते हुए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और जो भी करना आपको ही करना है, हनुमान जी को करना, माता रानी को करना है, शिव शक्ति को करना है। मैंने तो सब कुछ आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। जो करना है गुरु जी महाराज आप करो। अब आपकी बेटी थक गई है और तो आप हो जो कि समय समय पर मैसेज देते रहते हो कि सही हो जाएगा, तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। जो भी कर आ रहे हैं मैं उनके पास मैं सब कुछ वापस भेज रहा हूँ, तो थोड़ी सी राहत मिलती है गुरुपाल। लेकिन आपकी बेटी अब थक गई है। मुझे नहीं चाहिए निगेटिविटी, नहीं चाहिए। इससे मुक्ति दिला दो। बच्चों की रक्षा करो, पति की रक्षा करो, अपनी इस बेटी की रक्षा करो। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। जो भी करना है गुरु जी महाराज आप कीजिए। मैं थक गई हूँ, मैं तंग आ चुकी हूँ तंत्र मंत्र काली क्रियाओं से। उन लोगों को या तो सद्बुद्धि दो या तो उनके साथ में ऐसा करो कि वो 7 जन्मों तक तंत्र मंत्र काली क्रिया करने के बारे में सोचे भी ना। गुरु जी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आप सब कुछ जानते हो, आपसे कहने की ज़रूरत नहीं। हमसे ज़्यादा आप जानते हो कैसे कैसे सपने में भी आप हमें हर कष्ट काटते हो। सपने में संगत जी गुरुपाद सपना दिखा दिखा कर कष्ट काटते हैं। सभी के चेहरे सामने ला दिए हैं, सभी के सपने दिखाते हैं कौन है, कौन कौन जुड़ा हुआ है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी उन लोगों का कुछ नहीं कर सकती हूँ। गुरुपाद जो भी करना है आप ही करोगे। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरण कमलों में कोट कोट शुक्राना, कोट कोट प्रणाम करती हूँ। बच्चों की रक्षा करने के लिए बच्चों की तरफ से आपके चरण कमलों में कोट कोट शुक्राना करती हूँ। पति की तरफ से पति की रक्षा करने के लिए आपके चरण कमलों में कोट कोट शुक्राना करती हूँ। आपकी बेटी तन मन हर रोम रोम से आपके चरण कमलों में शुक्राना 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 करती है। गुरुपाद सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हो गुरुपाद क्षमा करना। मेरे सिर में भी दर्द हो रहा, मेरे बैक में दर्द हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी कब पटरी पे आएगी। गुरुपाद जो भी करना अच्छा करना। बच्चों के कष्ट नहीं देखे जाते गुरुपाद। कल मेरी बेटी इतना तड़प रही थी, इतना तड़प रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने आके गुरु जी के पास में अरदास लगाई, गुरुपाद रक्षा करो, रक्षा करो। जो कुछ भी हैं ये बच्चे ही हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाली। मेरे बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दो। उनके हर तंत्र मंत्र काली क्रियाओं से उनकी रक्षा करो। बच्चों के कष्ट नहीं देखे जाते गुरुपाद। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी। यह मेरा रात का शुक्राना सत्संग 9:45 का टाइम हो रहा है। 9 जून 2026 मंगलवार का दिन है। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा से। गुरु जी आपके श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम है। ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर श्वास का अंग संग रहने का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी एक सत्संग सुनाना चाहती थी मैं। एक्चुअली आज दोपहर को ही मैंने एक सत्संग सुना आंटी जी का। तो वो कह रही थी कि उन्होंने गुरुवार को छोटा सा सत्संग करा था। मैं भी सोमवार गुरुवार को सत्संग करते गुरु जी कराते हैं, उसका भी बहुत शुक्राना है। तो अभी बहुत धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो समोसे का भोग नहीं लगा सकते। तो आंटी जी वैसे कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी किसी संगत आंटी का सुना था सत्संग। तो गुरुजी ने उनको कहा था कि मूंग दाल बना और बैगन आलू की सब्ज़ी का भोग लगाना है करके। और उन्होंने कुछ फूल के भी कुछ बनाए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उसके बाद फिर मेरे माइंड में आया कि नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा बनाऊंगी करके, समोसा वगैरह नहीं मंगाऊंगी। तो संगत जी आज मंगलवार भी था, मेरा फास्ट भी था। तो फिर मैंने शाम को फिर मैं हनुमान मंदिर भी गई। गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी थी। मैं तो पूरा थक गई थी क्योंकि गुरुद्वारे भी गई थी मैं दोपहर को। 8 मास कुछ चल रहे हैं तो सुखमनी साहिब का पाठ वगैरह होता है तो। और उसके बाद वहाँ से आई तो हिम्मत ही नहीं थी वहाँ जाने की। पर गुरुजी से मैंने बोला था, गुरुजी प्लीज़ आप हिम्मत कराइए और मुझे मंदिर लेके जाइएगा।
घर पे गाड़ी भी नहीं थी, तो फिर मैं निकली तो गुरुजी से कहा था मैंने, तो संगत जी मुझे मैक्सी भी इजीली मिल गई, एंजल नंबर्स भी मेरे दिखे, और गुरुजी ने सेवा भी कराई, उसका भी बहुत शुक्राना, हनुमान जी का बहुत शुक्राना। लड्डू का भोग भी लगवाया, पान का, मीठे पान का भी भोग लगाया, उसका शुक्राना, पान का भी लगा ये कराया, चढ़ाया, उसका भी शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी। तो मैं जब निकल रही थी ना संगत जी, तब मेरी मम्मी खाना बना रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एक्चुअली मम्मी चूड़ा बना रही थी, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी चल रही थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी मम्मी आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही है, और साथ ही साथ मूंग दाल जो होता है उसका हुसड़ बना रही है करके। तो जब फिर अभी मैंने व्रत वगैरह खोला और पूजा वगैरह हुई, शुक्राना किया, और जब मैं अपना व्रत खोल रही थी तो मैं भोजन मतलब खाने, अभी व्रत खोल रही थी मैं, तो तब मैं खाना लेने गई तो मैं बोली ये क्या है, मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरी मम्मी ने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। फिर मुझे सडनली मेरे दिमाग में आया संगत जी कि गुरुजी ने अभी तो मुझे सत्संग सुनाया था, ना जाने कौन सा कष्ट काट रहे थे और किस तरीके से ब्लेस करना चाहते थे, तो बहुत शुक्राना करते गुरुजी, आपका अलग अलग शुक्राना है गुरुजी महाराज कि देखिए ना, मैंने सत्संग इधर सुना, मेरी मम्मी को भी कुछ आइडिया नहीं है, और गुरुजी को ना जो करना होता है वो अपने आप करवा लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो मैंने मूंग दाल का सब्ज़ी और आलू बैंगन की सब्ज़ी और दही और रोटी प्रसाद, चावल प्रसाद लेके थोड़ा थोड़ा, और गुरुजी के सामने मैंने वो भोग लगवाया। गुरुजी को बोला प्लीज़ भोग स्वीकार करें और इसे ब्लेस कर दीजिए, और बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी वाह, आप जो कराना चाहते हैं वो अपने आप हो जाता है कैसे भी करके। तो ये चीज़ भी मुझे सीखने मिली, उसका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। और फिर मेरे मन में फिर ये भी सॉन्ग एकदम से आ गया था जब मैंने थाली देखा तो मेरे मन में आया, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। तो इस सॉन्ग भी सडनली मेरे को आया कि देखो मैं इतनी कमज़ोरी आ गई थी लिटरली, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, बस पानी पी रही थी। और गुरुद्वारे जब गई थी तो 5 बजे के टाइम अरदास वगैरह होने के बाद तो छबिल देते हैं, और कड़ा प्रसाद था, बिस्किट प्रसाद था, तो मैंने वो नहीं खाया था, तो मैंने कड़ा प्रसाद और वो छबिल पिया था। और व्रत में भी चलता है, क्योंकि गुरुजी का प्रसाद होता है, वो गुरुजी कभी मना नहीं करते। तो फिर इसलिए मेरी हालत पूरी डाउन हो गई थी, और धूप में भी निकलना हो रहा मेरा ज़्यादा पैदल चलना। तो गुरुजी ने मंदिर भी लेके गए और हनुमान जी को भोग भी लगवा दिया। वो सत्संग में ही उन्होंने सुना था कि मंगलवार को ये भोग लगाना है करके, तभी फिर मैं और मोटिवेशन मांग रही थी, गुरुजी प्लीज़ हिम्मत दीजिए और आप ही कराएगा। तो गुरुजी ने मंदिर भी लेके गए, और साथ ही साथ वही सत्संग में वो आलू बैंगन का जो उन्होंने बोला था गुरुवार को उन्होंने सत्संग रखा था, तो अकेले घर पे करे थे, तो वो भी चीज़ मुझे मिल गई, उसका भी बहुत शुक्राना। गुरुजी से ब्लेस भी कराया, गुरुजी को भोग लगा और ब्लेस भी कराया, उसका भी बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप ही जानो आप किस तरीके से आप ब्लेस करना चाहते थे, तो शुक्राना है दिल से। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना कि ये चीज़ मुझे तो कंफर्मेशन हो गया है ये कि जो चीज़ करानी होती है ना गुरुजी अपने आप करा लेते, क्योंकि मैं ना ऐसे बहुत सारे उपाय रहते हैं और फिर थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है, यार मैं क्या करूँ, कौन सी चीज़ करूँ, क्या नहीं करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। पर जो चीज़ ना हमारे लिए सच में करानी होती है गुरुजी अपने आप करा लेते, तो ये मुझे कन्फर्मेशन मिल गया, उसका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और आज और एक चीज़ मुझे सीखने मिली संगत जी कि जैसे गुरुद्वारा जा रही हूँ, अड्डा क्या चल रहा है कुछ तो भी मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आता है, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। तो जैसे बड़ा मंगलवार चल रहा है ना, तो सुखमनी साहिब का पाठ गुरुद्वारे में होता है, तो मुझे जब पता चला था तो मैं रेगुलर जा रही हूँ, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ही लेके जा रहे हैं एक्चुअली। तो बहुत बहुत शुक्राना, मैं होती तो शायद मैं आलस कर देती, पर गुरुजी लेके जा रहे हैं, उसका शुक्राना। रोज़ कष्ट काट रहे हैं, उसका भी बहुत शुक्राना है। तो परसों के दिन मैं जा रही हूँ, तो जब पाठ ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो जब कीर्तन जैसा होता है ना, जब चौपाई साहिब पाठ होता है और फिर गुरबानियाँ होती है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अपना कुछ तबले रहता है बजाने वाला, और क्या है वो, सॉरी संगत जी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, तो छन छन कुछ रहता है ना बजाने का इंस्ट्रूमेंट, तो वो चीज़ में कभी कभी मुझे मिल जाती थी, मैं आगे बैठ जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उसके क्या हुआ था, परसों के दिन छोटे बच्चे आए थी, शायद वो
होंगी 14-15 साल की शायद, और उनके साथ और भी छोटे बच्चे थे, मतलब 7th-8th में होंगे। तो वो सारा एकदम झुंड जैसा ही आ गया था, सारे बच्चे तो सामने आ गए थे एकदम से, और फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके बैठ गए थे। तो फिर मैंने सोची यार मुझे आज नहीं मिलेंगे बच्चे हैं, तो मैं बोली कोई बात नहीं। तो एक बच्ची उसकी जो दूसरी बहन थी, तो वो इंस्ट्रूमेंट रख के वो चली गई थी वहाँ से। तो मुझे लगा ये खाली है इंस्ट्रूमेंट, तो मैं थोड़ा देर ये अपना मतलब ये कर लेती हूँ। तो मैं जस्ट हाथ लगाने गई, मैंने मांगी उनको, तो उन्होंने बोले नहीं मेरे बहन का है, मैंने दे। तो मैंने बोली कि जब तब तक एटलीस्ट दो मेरे को बजाने, मैं थोड़ी देर में आपको दे दूँगी करके जब आपकी बहन आएगी। तो उन्हें बोला नहीं, तो वो दोनों हाथ में लेके वो बजा रही थी पर मेरे को नहीं दी थी। तो मुझे इतना बुरा लगा था संगत जी वो चीज़ को लेके। फिर मैंने बोली नहीं कुछ नहीं है, जाने दो, छोड़ो, कुछ नहीं बोलना है, बस मैं गुरुजी के ध्यान कर रही थी। गुस्सा तो आया था पर मैं बोली छोड़ो, जाने दो, कि आप शेयरिंग वाली चीज़ें ही नहीं है आपके अंदर, तो क्या कर सकते हैं। फिर मुझे बुरा भी लगा था, और फिर और ना मुझे गुस्सा आया था। तो फिर मैंने सोची थी कि मैं दोबारा ना इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगी ना कुछ, और मैं दूर ही बैठी रहूँगी। मुझे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, ये पॉइंट है मेरा, ये वीक पॉइंट है, सॉरी गुरुजी। और फिर एक ईगो भी आ जाता है मेरा कि नहीं अब अभी हाथ नहीं लगाया ना, तो मैं दोबारा हाथ भी नहीं लगाऊंगी, फिर ऐसा मेरा बिहेवियर हो जाता है। फिर कल मैं वही सोच के गई थी कि मैं हाथ वगैरह नहीं लगाऊंगी, पाठ करूंगी और अपना ध्यान लगाऊंगी अपने गुरुजी के नाम से, और गुरबानी वगैरह सुनूंगी करके। तो मैंने कल वो होप ही छोड़ दिया था कि मैं मतलब होप ही नहीं, मेरे को हाथ लगाना ही नहीं था। फिर आज फिर मैं गई, और उसके बाद पाठ वगैरह हुआ। फिर से वो बच्ची आ गई थी संगत जी। फिर पाठ वगैरह हुआ। फिर मैं बोली आज तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। मैं आगे ही बैठी थी, पर मैं होप कर रही थी कि शायद मिल जाएगा, तो मैं प्ले करूँगी करके इंस्ट्रूमेंट। तो वो आगे बैठी थी, लड़कियाँ मेरी बाजू में ही थी, और वो प्ले कर रही थी, और पीछे ऐसे पास ऑन कर रही थी, पर मेरे को नहीं दिया था। फिर मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बस मैं अपनी आंखें बंद करके थी, गुरुजी पे ध्यान कर रही थी, गुरबानियाँ सुन रही थी। गुरुजी मेरी हीलिंग कर रहे थे, उसका भी बहुत शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, रोज़ कष्ट काट रहे हैं मेरे गुरुजी और हीलिंग कर रहे हैं, उसका भी बहुत शुक्राना है। और मैं आँख बंद करती, मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था संगत जी, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, दूसरी लड़की थी जो 12th में थी, और अभी मैं रोज़ जाती हूँ तो वो थोड़ा सा पहचानती है मुझे, तो हाय हेलो करती है, दीदी हाय हेलो करती है। और तो वो सुखमनी साहिब का माइक में वो बोलती है, तो आगे बैठती, उसके पीछे में साइड में थी। तो वो भी ऐसा फिर वो हो गया, फिर वो प्ले कर रही थी अपना जो इंस्ट्रूमेंट था। उसके बाद और वो एक्चुअली वो फिर जब कीर्तन शुरू होते हैं पाठ होने के बाद, फिर वो उठ के पीछे चले जाते हैं, पर वो थी आगे और वो प्ले कर रही थी इंस्ट्रूमेंट। मैं आंखें बंद करके थी, मेरे को कोई एक्सपेक्ट भी नहीं था, कुछ नहीं था संगत जी। उसके बाद सडनली आँख में बंद करके गुरुजी के ध्यान कर गुरबानियाँ सुन रही थी मैं। तो सडनली वो जो गुरबानियाँ ये जो 12वीं जो क्लास में बोली थी ना मैंने, जो हाय हेलो करती है दीदी करके, तो उसने वो इंस्ट्रूमेंट से मेरे पाँव में ऐसा मतलब नॉक किया, मतलब ठक ठक किया कि दीदी आप ये लो करके, मैं जा रही हूँ करके। तो इजीली फिर मेरे को मिल गई वो चीज़, और मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैं फिर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगी थी, आखिरी का था। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इससे मुझे एक सीख मिली संगत जी, कि जब हम कुछ भी गुरुजी से चीज़ मांगते हैं, है ना, और वो चीज़ ज़िद करने लगते हैं, और कभी कभी वो चीज़ होती है कि हम ना उस चीज़ के पीछे बहुत भागने लगते हैं, बहुत भागने लगते हैं। और जब भागने लगते हैं ना, मैं एक चीज़ सीखी हूँ कि जब भागते वो चीज़ और दूर होती है। तो ना डिटैच करना सीखना चाहिए। गुरुजी से हम बोल दिए हैं, मांग लिए हैं, फिर गुरुजी की इच्छा, उनको सही लगेगा तो वो देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे, तो फिर उन पे सौंप देना है। उनको सही लगेगा तो ठीक है, फिर भी नहीं होगा तो भी ओके ओके, तो वो चीज़ और छोड़ दो, फिर उसके पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और जब हम निभा होके चलेंगे, मतलब कोई डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट तो करेंगे ईश्वर से कि जो होगा अच्छा होगा, पर उसके पीछे ना हम रोज़ के रोज़ तो पीछे भागते रहते ना, मुझे चाहिए रोज़ रोज़ ऐसा बोलना रहता, तो वो चीज़ छूट जाएगी। और गुरुजी पे समर्पण करना है, सरेंडर कर देना है, और जब सही समय होगा ना, वो अपने आप वो चीज़ अपने पास आ जाएगी। तो आज वो सबसे बड़ा सबक मुझे सिखाया गुरुजी ने, इसका लिए भी बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ये चीज़ मेरे दिमाग में डाला आपने, वो थॉट डाला, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है।
देखिए ना संगत जी, जब मैंने वो छोड़ ही दी थी एक्सपेक्ट करना कि मुझे मिलेगा भी नहीं, मैं नॉर्मल थी, कोई पता ही नहीं था कि मुझे मिलेगा करके, अपने आप वो चीज़ मेरे पास आ गई जो मुझे चाहिए थी। तो बहुत शुक्राना करते गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सॉरी संगत जी, कुछ ज़्यादा लंबा सत्संग हो गया, बट मैं यही एक आपको बताना चाहती थी कि गुरु जी हमें क्या चीज़ सिखाते हैं। मैं भी बोलती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट मैं हमेशा से बोलती हूँ कि गुरुजी आपको जो सही लगे वो करिएगा। पर ना मेरी भी एक आदत है कि मैं रोज़ रोज़ कभी कभी बोलने लग जाती हूँ, रोज़ बोलती वही वही चीज़ें, और गुरुजी को हर बार वही सेम चीज़ें नहीं बोलना पड़ता, ना ही मांगना पड़ता। गुरुजी सुनते हैं, ऑलरेडी सुनते हैं, और वो हमारे लिए वो रास्ते बना रहे होते हैं। जब हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बट वो गुरुजी कर रहे होते हैं, हमारे लिए रास्ते बना रहे होते हैं, इसलिए वो चुप होते हैं और सही समय पे वो अपने पास दे देते हैं। तो वो चीज़ मुझे सिखाया, उसका बहुत शुक्राना है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं संगत परिवार के साथ शेयर करूँ कि किसी चीज़ के पीछे बहुत भागना भी नहीं है, और ना चेज़ नहीं करना है, डिटैच होकर चलना है। सारी चीज़ें हमारे लिए सही होगी तो अपने पास ईश्वर हमें ला के देगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप कितनी सारी चीज़ें सिखाते हो। इसलिए गुरुजी कहते हैं आँख और कान खुले रखो, हमें ना ऑब्ज़र्व करना है लोगों की चीज़ें, हर एक चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं है, और उस चीज़ को एनालाइज़ करना है, वो चीज़ को देखना है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर नहीं समझ में आए तो गुरुजी से बोल देना, गुरुजी मुझे नहीं समझ आया, आपका हिंट क्या है। तो गुरुजी अपने आप को अंदर ना एक भाव डाल देते हैं, और वो दिमाग में ना अपने आप को थॉट आने शुरू हो जाते हैं, और वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है आज। इसका भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुजी से मैं 1 साल हुआ है इस महीने में जुड़ी, जून महीने से जुड़ी थी, 1 साल हो गया है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत सारे कष्ट काटे मेरे गुरुजी ने, और बहुत कुछ सीखने मिला है, और हर दिन मेरे बहुत सारे कष्ट काट रहे हैं, उसका भी बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। मुझे तो कोई चीज़ पता भी नहीं होती हमारे साथ क्या चीज़ें गलत हो रही होती है, पर हमारा रब हमारे साथ है, ना जाने कितनी मुसीबतों से बचाते, इसलिए हमें हर पल का शुक्राना करना चाहिए, पल पल का शुक्राना करना चाहिए कि हम सही सलामत हैं, हमारा परिवार ठीक है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और गुरुजी बहुत सारी चीज़ें सिखाते भी हैं, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिकल गुरु। एक्चुअली वो चीज़ें सच में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, और हमारे जीवन में वो जो हमें समझ में नहीं आ रही होती है तो हमें एक एग्ज़ाम्पल भी सेट करके देते हैं सिखाने के लिए हमें सबक। तो हर एक चीज़ सीखने के इससे देखना चाहिए कि गुरुजी बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और हमें इससे सीखना है, उसका भी शुक्राना है गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं अभी मेरे मन में ये चीज़ थी, तो मैं ना मैं थक चुकी थी, तो मैं बोली बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी, पर मेरा मन हुआ था कि नई संगत के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, थैंक यू, आपने शुक्राना कराया, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। पल पल का हर श्वास का आंसर लेने का लाख लाख शुक्राना है गुरुजी, लाख लाख शुक्राना है। जो दिया उसका शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका शुक्राना है, जो दे के छीना उसका शुक्राना है। हर एक एक्सपीरियंस का शुक्राना है, हर कष्टों काटने का शुक्राना है, दुर्घटना से बचाने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। शुक्राना सुबह का शुक्राना, रात का शुक्राना है, पल का शुक्राना, और जो आप खुशियाँ भेज रहे हो, जो ब्लेसिंग्स भेज रहे हो, उसका भी बहुत शुक्राना है, शुक्राना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तूने सबके लिए अच्छा सोचा है, तेरे साथ बुरा हुआ, तो कोई बात नहीं गुरुजी, मैं सबको माफ़ करती हूँ, क्योंकि आपने फिर सिखाया है कि सबको माफ़ करना है, बाकी तो कर्मों का फल सबको ही भुगतना पड़ता है, कोई बचा नहीं है। तो आपके सौंपती गुरुजी, पर जब हम माफ़ करते हैं तो हम उनको भी माफ़ कर रहे होते हैं और खुद को भी माफ़ कर रहे होते हैं, हम उनसे डिटैच हो जाते हैं, ना कि वही कार्मिक साइकिल चलता आ जाता है। तो इसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है मुझे, आप हर दिन सिखाते रहना, हमेशा साथ रहना, तो ये शुक्राना है। आपके चैनल समर्पित स्वीकार करेगा, भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, गुरुजी माफ़ करना। ये मंगलवार का शुक्राना, सबका मंगल हो, सारे दुविधाएँ जो भी विपदा आती है आप दूर करना गुरुजी, और मंगल ही मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो गुरुजी। बहुत शुक्राना है, आप बहुत सारे कष्ट आप झेल रहे हो, मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है, पाठ वगैरह जितना हो सके। शुक्राना है गुरुजी, बाकी तो गुरुजी सब संभालेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना। नानक नाम चलती करा तेरे भाने सरदा भला, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु फतेह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले रात्रि का है। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, ये जो
नेगेटिव होती है गुरुपा, ये पूरे घर को बर्बाद कर देती है गुरुपा। आज मैंने मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा किया और इसी संकल्प से किया कि हमारे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। जितनी भी नेगेटिविटी है, हे मंगल देव, हे हनुमान जी, हे मेरे गुरु पापा, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी जितनी भी है, जो भी है, सब भगा दीजिए, सब भगा दीजिए। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमने इनको काफ़ी साल से झेला है। अब इनको हमारी लाइफ से परे कर दीजिए कृपा जी। आपको तो पता है सारी समस्या, सब कुछ, मेरा सारा दुख सुख आप जानते हो। मेरे गुरु पापा, मेरे सोरे पापा, मेरी सारी दुख, मेरी सारी परेशानियाँ, मेरी सारी चिंताएं, मेरा सब कुछ आप ठीक करते रहते हो समय समय पे। समय समय पे मेरे दुखों को काटते रहते हो। समय समय पे आप मुझे मेरे सारे कार्य बनाओगे, जो भी आप करोगे सब अच्छा करोगे। परंतु गुरुपा, घर में नेगेटिविटी तो रहनी ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि जहाँ मेरे गुरु का वास है वहाँ ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे गुरु का वास हमेशा स्वच्छ चीज़ों में और पॉजिटिव में होता है, क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा चंचल स्वभाव के हैं। हाँ, इतने प्यारे, इतने दयालु हैं, क्या ही बताऊं। इनके लिए ये सब चीज़ें होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों ये चीज़ें हमारे घर को पर खराब करती हैं। इसलिए इनका घर, इनका सब कुछ बाहर है, गेट के बाहर। इनका माहौल सारा गेट के बाहर है और ये चीज़ें हमारे घर से आउट हमारी लाइफ से भी आउट होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पॉजिटिव माइंड को नेगेटिव बनाती हैं। धीरे धीरे मेरे गुरु पापा ये सब चीज़ों से हमें निजात दिलाएंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है अपने गुरु पापा पे कि मेरे गुरु पापा जी मुझे सारी चीज़ों से निजात दिलाएंगे जो मेरे लिए बुरी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी मुसीबत आने से पहले ही बता देते हैं। किसी भी प्रकार की मुसीबत आने से पहले हमें आगाह कर देते हैं। किसी भी इंसान से दुख मिलना हो हमें, वो मेरे गुरु पापा पहले ही हमारा समाधान कर देते। अनंतम कोटि शुक्राना, मैं तो बोलूं अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा, इतना टाइम निकल गया दुखों को काटते काटते, सुख का इंतजार करते करते। अब तो मेरे प्रभु ने मेरे सारे दुख काट दिए हैं और अब मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ आगे की ओर। मैं नई दिशा में, जहाँ मेरे गुरु जी मुझे जहाँ भी पहुँचाना चाहे, उनकी मर्जी। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि प्रभु की शक्ति प्रभु जाने कहाँ लेके जाएगी मुझे, क्या करवाना है मुझसे। इसलिए अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। ये
शुक्राना सत्संग रात्रि का है। तारीख है 9 जून 2025। तो मैं शुक्राना सत्संग करती हूँ गुरु जी का, शिव पावन चरणों में अनंतम कोटि प्रणाम। गुरु जी, ये घर से बीमारियाँ कभी आती हैं, कभी जाती हैं, कभी आती हैं, कभी आती हैं। पता नहीं क्या हिसाब किताब है हमारा। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। गुरबा मुझे अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे सही संस्कार देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे सही प्यार, अच्छा प्यार देने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना। मुझे बहुत बहुत ही गर्व महसूस होता है कृपा कि आप मेरे गुरु जी हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे गुरुपा हैं। इससे मुझे बहुत ही गर्व फील होता है मेरे पापा कि मेरे पापा आप हो। अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि। 33 करोड़ देवी देवताओं से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करें। मैं बजरंग बली, विष्णु भगवान, सूर्य देव सभी से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करें, माफ करें। मैं हर एक पशु पक्षियों से माफी मांगती हूँ, माफ करें। फिर मैं अपने कुलदेवी माता से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करें, माफ करें, माफ करें। मैं पितरों और बाल पितरों से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करें, माफ करें, माफ करें। मैं हर एक प्राणी, जीव जंतु और पशु पक्षी, सभी कीट पतंग, सभी से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करें। और मैं हर जीव जंतु जितने भी हैं दुनिया में, सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करें। और मैं सभी माताओं से, काली माता, लक्ष्मी माता, सारी माताओं से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करें। मैं धरती, सूरज, आसमान, सभी से लेके जा रही हूँ। अनंत अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। इसी के साथ में अपना शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। गुरुपा जी, शुक्राना ही शुक्राना। मैं हर वक्त आपसे ही प्यार करती हूँ, आपसे ही सारी उम्मीदें हैं मुझे। आपके आगे सारा सिलेंडर का रखा हुआ, जो आप कहोगे वही करूँगा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जो मेरा ये शुक्राना सत्संग का आंटी शेयर करें, अपने बच्चों को ब्रश करना, उनकी आयु को बढ़ाना। अनंतम कोटि शुक्राना जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना अंकल आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु पिताजी की बेटी, गुरु पिताजी के महामंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया कि पुत्र, जो भी नकारात्मक शक्ति तेरे खिलाफ काम कर रही थी उसे मैंने रोक दिया है और तेरे परिवार के चारों तरफ मैंने सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी संकट तुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र तुझ पर
रोज तेरे बेटे पर रोज मारने क्रियाएं हो रही है, जिसे तुझे तो पता भी नहीं मैं कितने दुखों को, संकटों को बाहर की बाहर भी वापस भेज देता हूँ। और मैंने तुझे और तेरे बेटे को हर रोज नया जीवन देता हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, मुझको और मेरे बेटे को नया जीवन देने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र मैंने कल रात तेरे बेटे को भी नया जीवन दिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। गुरु पिताजी, आपकी बेटी हर सांस में आपका नाम लेती है, हर सांस में आपका शुक्राना करती है। मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई गुरु पिताजी, क्योंकि संगत जी कल गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को सेठों के सेठ श्री श्याम बाबा के दर्शन कराए, दर्शन के लिए भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी की कृपा से उनकी बेटी खाटू वाले श्याम बाबा के दर्शन करके आई है कल। ये मेरे गुरु पिताजी की मेहर है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, श्याम बाबा के इतने प्यारे खुले दर्शन कराने का बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे रास्ते मैंने अभी सभी खोल दिए हैं, थोड़ा सब्र रख, धीरे धीरे मैं सब सही कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी बहुत सब्र किए हुए है मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी का मैसेज आया कि ये करने वाले मान नहीं रहे हैं, तो गुरु पिताजी इनका परमानेंट कोई इलाज करो, ये ऐसे कोई नहीं मानेगा मेरे गुरु पिताजी। इनको अच्छे से सबक सिखाओ मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र दुश्मन बहुत पाल रखे हैं तूने, और मैंने तेरे जीवन से सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। बाहर वाले दुश्मनों से तो बचा जा सकता है, जो मेरे घर में दुश्मन छुपे बैठे हैं उनसे मैं कैसे बचूं मेरे गुरु पिताजी, आप सब जानते हो। जब घर का रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। घर से बाहर भी जाती हूँ तो दिमाग कई बार यही रहता है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, और हर तरह से संगत जी मेरे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी भेज कर भी, कानों में जहर भर कर भी, हर तरह से गुरु पिताजी सब देख रहे हैं। गुरु पिताजी इनकी किसी भी चाल को, षड्यंत्र को कामयाब मत होने देना, इनकी चालें, इनके षड्यंत्र इन पर ही वापस फेंको मेरे गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी का मैसेज आया कि पुत्र एक औरत है, उससे अपने पुत्र को उसके चंगुल से छुड़ाओ। मैं कैसे छुड़ाऊं मेरे गुरु पिताजी, मैंने तो सब कुछ आप पर सौंप रखा है, कौन औरत है मैं नहीं जानती मेरे गुरु पिताजी, और किसके चंगुल में फंसा है, किस दलदल में फंसा है, आप ही निकालो, आप ही उस औरत को दूर करो मेरे गुरु पिताजी। आप कहते हो मैं तेरे पुत्र के अंग संग साई रहता हूँ मेरे गुरु पिताजी, इसे किसी भी ऐसे दलदल में, कीचड़ में मत फंसने देना मेरे गुरु पिताजी। मेरे पति की तरह मेरे बच्चे को मत बनना देना मेरे गुरु पिताजी। मेरे बच्चे की जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई है मेरे गुरु पिताजी। पति का तो मैंने झेल लिया गुरु पिताजी, सब्र करके बैठी है आपकी बेटी, लेकिन बेटे का नहीं झेल पाएगी मेरे गुरु पिताजी। रहम करना मेरे गुरु पिताजी मेरे बच्चे पर और मुझ पर, इसको किसी ऐसे कीचड़ में मत फंसने देना मेरे गुरु पिताजी। अगर कोई बंधन क्रिया है तो इनकी बुद्धि को खोल कर इन्हें सही दिशा दिखाओ मेरे गुरु पिताजी। और जो बच्चे मेरे खिलाफ कर रखे हैं इनकी बुद्धि बंधन खोल के इनको सही गलत की और उन सभी पापी लोगों से दूर कर दो मेरे गुरु पिताजी, जो इनकार मेरे घर का बुरा चाहते हैं, और अच्छे बुरे की पहचान कराओ मेरे गुरु पिताजी ने। गुरु पिताजी का मैसेज आया संगत जी कि पुत्र तेरे बेटे को तेरे खिलाफ कर रहे हैं ये लोग, और माँ को बेटे से दूर नहीं होने दूंगा, शुक्राना कर और सत्संग सुन। तो वो सत्संग मैंने नहीं सुन पाई हूँ संगत जी, आज सुनूंगी। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, मेरे बच्चे को सही दिशा दिखाने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। कौन क्या कर रहा है आप सब जानते हो मेरे गुरु पिताजी, कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
गुरु पिताजी संभाल लो, और जो जो जैसा कर रहा है उसकी उनकी करनी उन्हीं पर वापस फेंको मेरे गुरु पिताजी। जो जो ये हमारे साथ करने की सोच रहे, षड्यंत्र रचे, वही सब जब इनके साथ होगा मेरे गुरु पिताजी, तभी इनको एहसास होगा। लेकिन नहीं तो ये इतने अहंकारी और इतने पापी लोग हैं गुरु पिताजी, ये कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। और इनमें ऐसे ही इनमें मेरे पति है मेरे गुरु पिताजी, ये कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे गुरु पिताजी, आप जानते हो। क्योंकि ये सब जानते हैं, जानबूझ कर रहे हैं, ताकि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को और इनकी इज्जत को कोई, इनके मान सम्मान को कोई आँच ना आए। इसीलिए गुरु पिताजी ये आपकी बेटी को ही अपना वो बना रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो आप जानो मेरे गुरु पिताजी, इनको कैसे ठीक करना है, इनको ठीक करके इनको रास्ते पर लाओ मेरे गुरु पिताजी। आप सब कुछ कर सकते हो मेरे गुरु पिताजी, सबकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हो मेरे गुरु पिताजी। इन पापियों से मेरा पीछा छुड़ा दो मेरे गुरु पिताजी। एक जो मेरे घर में ही पापन बड़ी बैठी है, उससे मेरा पीछा छुड़ा दो मेरे गुरु पिताजी। संगत जी समझ में नहीं आता, जब अपने बेटों को ही अपने चंगुल से में रखना है, उनके ऐसे घर बात वो करना है, तो शादी क्यों करती है संगत जी। किसी की बेटी को लाकर उसको इतना परेशान करना और दुख देना, ये संगत जी कहाँ का इंसाफ है। इंसाफ करना मेरे गुरु पिताजी अपनी बेटी के साथ। बहुत बहुत शुक्राना करती है आपकी बेटी। आप सब जानते हो कि किस तरह से मेरे घर को तोड़ा गया है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी संगत जी, हर चीज़ से अनजान थी। गुरु पिताजी ने सबके चेहरे दिखाए मुझे, सबकी असलियत दिखाई। और संगत जी, जब एक औरत को सब कुछ पता चलता है और उसको पता होता है, वो देख रही होती है, सब सह रही होती है कि उसके घर में क्या हो रहा है, और फिर भी वो हंस के सारा सबको संभालती है, सबकी जिम्मेदारी का ख्याल रखती है। फिर भी उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, फिर भी वो दिन भर में अकेली होती है। तो संगत जी सोचो क्या बीतती है उस औरत पर। लेकिन गुरु पिताजी हमेशा कहते हैं कि पुत्र तो अकेली नहीं है, तुझे जो कहना है मुझसे कहा कर, मैं सारी सुनता हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी के आने के बाद संगत जी बहुत मेरे घर में सुधार आया, मेरी ज़िंदगी में सुकून आया है। वरना तो मेरी ज़िंदगी में जो भूचाल ये लाना चाहते थे वो नहीं आया पूरी तरह से, इसलिए ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो गुरु पिताजी इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देंगे। ये यूं ही भाग भाग कर थक कर एक दिन अपने आप ही अपना दम तोड़ देंगे, क्योंकि इनके भागने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अपनी बेटी के हमेशा अंग संग साई रहने का शुक्राना, और मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे बच्चों को इनकी माँ से मिलाने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे बच्चे पूरी तरह से अब इनके चंगुल से नहीं छूटे हैं मेरे गुरु पिताजी। पता नहीं संगत जी ऐसा क्या खिलाती है, क्या पढ़ाती है पट्टी मेरे बच्चों को भी, कि मेरे खुद के बच्चे मेरे ना होकर उनके हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, आप हर पल हर क्षण घड़ी हर एक चीज़ का मुझे आप मैसेज दे रहे हो, मुझे सब कुछ मेरी आंखों से दिखा रहे हो मेरे गुरु पिताजी, और उसे सहने की हिम्मत भी दे रहे हो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। तहे दिल से आपकी ये बेटी आपका शुक्राना करती है मेरे गुरु पिताजी। गुरु पिताजी का मैसेज आया, पुत्र तेरे तूने घर की सफाई ठीक से नहीं की। दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर कुछ रखा है, सत्संग के माध्यम से सुन संगत जी, वो भी सत्संग भी मैं नहीं सुन पाई हूँ, आज सुनूंगी, क्योंकि कल गुरु पिताजी ने अपनी बेटी को श्याम बाबा के दर्शन के लिए भेजा हुआ था, तो मैं वहाँ से काफ़ी लेट आई थी, तो मैं नहीं सुन पाई, तो आज सुनूंगी। गुरु पिताजी अगर मिल गया तो मुझे
मैं निकाल दूंगी मेरे गुरु पिताजी, और नहीं तो आप ही भस्म कर दो मेरे गुरु पिताजी। आप तो मेरे घर में विराजमान हो मेरे गुरु पिताजी, जब ये मेरे घर में आकर कुछ रख कर जाते हैं, इनको वापस ही मत जाने दो मेरे गुरु पिताजी। जिस घर को ये कर हड़पना चाहते हैं उसी घर में ही राख दो मेरे गुरु पिताजी। इनको ऐसी ऐसी सजा दो इनको मेरे गुरु पिताजी कि ये दोबारा फिर किसी के घर की तरफ आंख उठाकर ना देखे, ना किसी का घर तोड़ने की साजिश षड्यंत्र रचे मेरे गुरु पिताजी। मेरी ज़िंदगी में वो चाल तो इन्होंने ला ही दिया है, मेरी खुशियाँ हर तरह से छीनने की कोशिश की इन्होंने, हर तरह से मुझे तोड़ने की, मुझे बर्बाद करने की, मुझे पागल करने की कोशिश की, लेकिन मेरे गुरु पिताजी ने मुझे संभाला हुआ है। संगत जी, गुरु पिताजी हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं। मैसेज के थ्रू मुझे हिम्मत मिलती है। जब मैं गुरु पिताजी के मैसेज पढ़ती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि नहीं, तू अकेली नहीं है, तेरा पिता तेरे साथ है। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अपनी बेटी के अंग संग साही रहने का शुक्राना। और मेरे पति को भी राह पर लाओ मेरे गुरु पिताजी। और इसका अहंकार, जितना इसमें अहंकार भरा है ना, इसका अहंकार तोड़ो मेरे गुरु पिताजी। जब तक इसका अहंकार नहीं टूटेगा ना, ये आदमी कभी अपनी गलती नहीं मानेगा मेरे गुरु पिताजी। क्योंकि संगत जी, करने वाले जब करते हैं, जब उन्होंने देख लिया कि इसका आदमी ही इसके खिलाफ है, तो ससुराल में तो औरत का आदमी ही होता है संगत जी। जब वही खिलाफ खड़ा हो जाता है ना संगत जी, तो पीछे लगने वाले हजारों लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। जितनी चालें चलनी हैं, गुरु पिताजी का मैसेज आया, सब इन पर उल्टा वार होगा। तू मेरी बेटी है, तू घबराया ना कर और ना तू रोया कर। तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है, और तेरी किस्मत में मैंने वो भी लिख दिया है पुत्र जो तेरी किस्मत में नहीं था। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। संगत जी, गुरु पिताजी की कृपा से इनकी बुद्धि में बहुत सुधार आया है। पहले से अब ये बात भी करते हैं मुझसे, बच्चों से भी बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे घर में ही मेरी बेटी बैठी है। गुरु पिताजी, जब भी वो हमें संगत जी थोड़ा सा भी हमें बात करते देखती है, खुश देखती है, तो उसको तुरंत मिर्ची लग जाती है और वो तुरंत अपनी कार्रवाई कर देती है। तो संगत जी, गुरु पिताजी बचा रहे हैं, बचा लेना गुरु पिताजी, और इसको सद्बुद्धि दो कि इतनी उम्र में जाके क्या क्या कितने बुरे कर्म कमा के क्या भुगतेगी, यहीं पर भुगत के जाएगी, कुछ नहीं लेके जाएगी। गुरु पिताजी, इसको सद्बुद्धि दो कि जो तू कर रही है ठीक नहीं कर रही है। या फिर गुरु पिताजी, जो इसके साथ इसकी जो बेटी मिलकर वो भी मेरे घर का बर्बाद कर रही है, या फिर उसके साथ भी ऐसा ही करो मेरे गुरु पिताजी। जब उसका पति उसके साथ ऐसा करेगा तब उसका एहसास होगा मेरे गुरु पिताजी कि किसी की दूसरे की बेटी को रुलाने का नतीजा क्या होता है, किसी के घर को तोड़ने का नतीजा क्या होता है। मेरे गुरु पिताजी, संग जी, गुरु पिताजी, ना आते तो मैं तो अंधेरे में ही रहती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो अपने आप को ही दोषी मानती थी। मैं सोचती थी शायद मेरी ही गलती है, मेरे ही कर्म खराब हैं, मेरे साथ ही कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो मेरे बच्चों को पर भी प्रभाव डालती है और मुझ पर भी। लेकिन मेरे गुरु पिताजी ने बताया कि पुत्र, तेरी तो कभी कोई गलती थी ही नहीं। मेरी माता रानी की को बदनाम करते थे ये लोग कि जो तेरे साथ है माता तो रानी, वही तुझे दुख करती, परेशान करती है, और वही हमारे घर को भी बर्बाद कर रही है। तेरी वजह से हमारा घर बर्बाद हुआ जब से तू आई है। तो संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे सब कुछ दिखाया, सब कुछ बताया कि माता रानी ने तो आज तक तुझे बचा कर रखा है बेटी, और वो तो हमेशा तेरे साथ खड़ी रही है। और मैं इस बात को कभी नहीं माना था, मैंने इस बात को संगत जी कि माता भी रानी भी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मेरी माता रानी ने तो मेरे बच्चों को और मुझे आज तक बचा के रखा है। और फिर मेरे शिव
महाशिव मेरे पिता ने मेरा हाथ थाम लिया। अब दोनों मुझे बचा रहे हैं, माता रानी भी और मेरे महाशिव, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे गुरु पिताजी दोनों मुझे मिलकर बचा रहे हैं, मेरे घर को बचा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। लेकिन गुरु पिताजी इनको इनका किरा कराया जो भी मेरे घर में इन्होंने इतना कर रखा है, मेरे बच्चों की हंसी सुख चैन मेरा सब कुछ छीन रखा है संगत जी उन्होंने। गुरु पिताजी अपनी बेटी के घर को पवित्र कर दो, जो जहाँ कुछ रखा है आपकी बेटी सफाई भी करेगी। मिल गया तो जरूर निकाल दूंगी मेरे गुरु पिताजी। आप बता रहे हो कि मैंने उसमें सत्संग में स्पष्ट बताया है और तू सत्संग सुन, तुझे पता चल जाएगा। तो मैं सुनूंगी मेरे गुरु पिताजी। और अगर मुझे नहीं मिला तो आप निकाल दो मेरे गुरु पिताजी। आपसे तो कुछ नहीं छुपा और जिसने भेजा है उसी पर वापस फेंको मेरे गुरु पिताजी। और इनको ऐसा सबक सिखाओ मेरे गुरु पिताजी के दोबारा ये सब करने की ये सोच भी ना सके मेरे गुरु पिताजी। तो शुक्राना 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 करती है आपकी बेटी तहे दिल से। मेरे घर को बचाए रखने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे बच्चों के अंग संग साए रहने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे बच्चों को हर दिन नया जीवन देने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे बेटे को नई जिंदगी देने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। हर रोज अपनी बेटी को नया जीवन देने का शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। मेरे पति की बुद्धि खोलने का शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। उसको सही रास्ते पर लाने का शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। मेरे मायके वालों की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। और मेरे ससुराल वाले पापियों की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। ढेरों सारा शुक्राना करती है आपकी बेटी, हर चीज का, हर क्षण का, हर घड़ी का, हर पल का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। रात को चैन की नींद सुलाने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। सुबह जगाने का शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, शेयर कर देना और सभी संगत परिवार का ख्याल रखना मेरे गुरु पिताजी। और संगत जी गुरु पिताजी की कृपा से मैं एक हमारे पड़ोस में ही है एक लेडीज, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था उसको। तो गुरु पिताजी की ही कृपा थी जो मैं बड़े मंदिर लेके गई उसको, वहाँ का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद कराया। तो संगत जी अरदास करना कि वो लेडीज़ ठीक हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, अपने बच्चों में बैठी रहे और उसको दवाइयाँ अच्छे से काम करे और वो लंगर प्रसाद भी करेगी गुरु पिताजी का। उसने कहा है कि मैं 5 हफ्ते लगातार गुरु पिताजी का प्रसाद ग्रहण करूंगी। तो उसके लिए प्रार्थना करना संगत जी के वो ठीक हो जाए। तो शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना शुक्राना। अपनी सभी बेटियों का ख्याल रखना मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटियों का आपके अलावा कोई नहीं है इस संसार में, उन सब का ख्याल रखना मेरे गुरु पिताजी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अभी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज मंगलवार का दिन है, सो तरीक है संगत जी 9 जून। टाइम है सवेर के वेले का 11:30 बजे। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही है। मेरे गुरु महाराज जी के हुक्म के अनुसार, कृपा के अनुसार गुरु जी ने बिठाया है। गुरु जी का बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, मैनू सत्संग करन लई बिठाण लई बहुत बहुत शुकराना। तो गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल दा श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं शुकराना करदी हाँ। अंग संग सहाई रहन लई, रक्षा करन लई शुकराना, ख्याल रखन लई शुकराना अपना सुरक्षा कवच घर दे अंदर बाहर साडे नाल पति पत्नी दे नाल बनाए रखन लई शुकराना, सुख शांति समृद्धि पेके परिवार चों अपने घर च बनाए रखन लई शुकराना, सब नूं हैल्थ वैल्थ प्रोस्पैरिटी ब्लैस करन लई शुकराना। सो जो दिता है ਉਹਦਾ भी शुकराना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुकराना, जो आने वाले टाइम ਤੇ ਜਿਹੜੇ टाइम ਤੇ जो चीज़ सही होएगी उदों देण ਲਈ शुकराना, अपनी रजा च राजी रखन ਲਈ शुकराना, नैगेटिव बंदियां ਦੀ दूरी बनाए रखन ਲਈ शुकराना, और दूरी बनाए रखना जिंदगी भर गुरु महाराज जी। और मेरे घर का माहौल जोड़ा है सैपरेट सुखी पॉजिटिव बनाए रखना गुरु महाराज जी। और पति पत्नी का प्यार जोड़ी जिंदगी भर का साथ भी बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी। सो दोनों के प्यार जोड़ी जिंदगी भर के साथ को कोई तोड़ ना सके, कोई अलग ना कर सके गुरु महाराज जी। हर एक चीज़ का ख्याल रखना, घर दी जिम्मेवारियां संभालन लई, कारोबार संभालन लई, सानू संभालन लई बहुत बहुत शुकराना ही शुकराना गुरु महाराज जी, शुकराना ही शुकराना। संगत जी गुरु जी कहते मंगलवार का किया एक शुकराना सारे मंगल नूं ना मंगल कर दिंदा है। सो कुड़िए शुकराना कर। सो गुरु जी कर रही हैं शुकराना, तुहाडी किरपा नाल ही करना है, तुसीं बिठाने हो तां करदे हैं शुकराना, तुहाडी किरपा तो बगैर तुसीं ये सेवा दित्ती हुई है गुरु महाराज जी, इहदे लई मैं कोटम कोट शुकराना करदी हां, कोटम कोट शुकराना करदी हां। सानू अपनी मुट्ठी भर संगत चुनिया, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ये शुकराने सत्संग करन दे लायक समझिया, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ये सेवा बख्शी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। बारंबार कोटम कोट शुकराना ही शुकराना, मिलियन बिलियन बार मैं शुकराना करदी हां गुरु जी, बिलियन बिलियन बार शुकराना करदी हां। सो संगत जी अज मंगलवार का दिन है। सो मंगलवार नूं मेरे अंकल ने नवा काम शुरू किया सी संगत जी, अपने असी घरे दोनों जने मतलब कर रहे हैं। ते मतलब हफ्ता ही पूरा लग्या। मंगलवार नूं मेरे अंकल हनुमान जी नूं मतलब मनते ने, लेकिन गुरु जी नाल जुड़े तो नहीं पूरी तरह नाल, थोड़ा थोड़ा अंदरों दी मनदे ने भी, जिवें जोत जगाते ने गुरु जी ने सेवा दी है तो गुरु जी के अगे आरती भी दिंदे ने स्वरूप के अगे। ते मतलब इन्नी को किरपा गुरु जी ने की हुई है कि गुरु जी के अगे आरती दिंदे ने, कुछ बोलते नहीं, मंत्र जाप भी सुन लेंदे ने, मेरे नाल जा भी आए ने, है ना। थोड़े बहुत गुरु जी आपे जो टाइम आएगा पूरी तरह जोड़ लेंदे ने संगत जी। ते लेकिन हनुमान जी दे शुरू तो भगत ने, ते मैं तो शिव जी दी भगत सी शुरू तो संगत जी, ते माता रानी नूं भी मनदी हाँ ते बहुत। ते संगत जी अपने गुरु महाराज जी तो शिव जी का ही रूप ने। ते संगत जी फिर हनुमान जी नूं मनदे करके ना मंगलवार नूं हर काम शुरू करते हैं। मंगलवार नूं शुरू किया सी संगत जी काम, ते मतलब असी हफ्ता पूरा अपना घरे सारा तैयार किया माल जो भी है। ते तो संगत जी अपने फिर हुण अज हफ्ते बाद मेरे अंकल अज गए ने संगत जी टूर ते टूर करके वो सारी सेलिंग हैगा संगत जी। मेहनत तो उहदे विच हैगी है, लेकिन गुरु महाराज जी तुसीं नाल ही रहना मेरे पति अंकल दे। तो आपां यही मंगदी मैं तो गुरु महाराज जी की मतलब कारोबार च तरक्की होवे ते उन्नति होवे। बाकी सब चीज़ां तुहाडे अगे गुरु जी मैं रख दित्तियां ने, ख्याल तुसीं रखना है, तुसीं चलाना है, किवें चलाना है। बस मैं कहनी मेरा काम च तरक्की भी होवे, उन्नति भी होवे, लेकिन मतलब मेरे पति अंकल जिहड़े ने उन्हां दा रवैया मेरे नाल ठीक रवे गुरु जी। जो मेरे अंदर दे भाव ने तुसीं सब समझदे जे, ते मैं की कहना चाहनी हाँ, सब दिल दियां ही तुसीं तां जाणदे जे। ते बस इन्हां दा मेरे नाल प्यार जोड़ी जिंदगी भर दा साथ जिहड़ा ओह ना टुटे गुरु महाराज जी, कोई तोड़ ना सके, ठीक है ना। क्योंकि बाकी बिजनस दे विच किवें बिजनस नूं चलाना है, किवें जो भी है ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਈਏ, ਰੋਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਭੜਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵਰਡ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਣ, ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਕੀਤੀ ਕਰਾਕੀ ਰਿਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਰਵੇ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਨਿਭੇ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਮਰੋੜੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਚਲਾਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮਸਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਦੂਰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਾ ਪਵਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲ ਰਹੀ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਭੰਗ ਕਰ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। तो अज मंगलवार वाले दिन मेरी ये बेनती है गुरु जी के अगे, हनुमान जी के अगे, कि सुरक्षा कवच हनुमान जी गुरु जी का, नाल दुर्गा माता की 9वीं तिथि भी है, माता रानी का, काली माता का, दुर्गा मैया का, सब का सुरक्षा कवच जो बनया रहे मेरे नाल, मेरे पति नाल, मेरे पेके परिवार के सारे जियां नाल, घर के अंदर बाहर, ताकि सानू ते साडी हैल्थ नू कोई नैगेटिविटी छू ना पावे। साडे काम दे उत्ते भी किसी दी कीतियां तंत्र मंत्र क्रियावां दा लोग जो करते हैं, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਧੰਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਬਸ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਸਾਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਵਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਗਦੌੜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੋਨਿਕਾ ਆਂਟੀ, ਰੁਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਰੁਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬੜੀ ਬਲੈਸਡ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੂਮਸ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਚ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਵਲ ਬਣਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਮਟਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਵਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਉਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲਊਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੋਣੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਟ੍ਰਿਪ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਨਕਾ ਦਾ ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਖੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 12:30 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਠ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਨਕਾ ਆਂਟੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਰੋਜ਼ ਲਗਾਈਦਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਠ ਭੋਗ ਲਗਵਾਈ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਤੋੜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੇ ਆਪਸ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ, ਅਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ, ਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਯੂ, ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਚਰਨੀ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी आज है मंगलवार का दिन और मैंने अपने पहले 2 शुक्राने किए हैं। आज सुबह के मुझे लगता है 2 या 3, तो 2 कर चुकी। हाँ, तो दोनों ही बड़े मैंने सैडन से किए थे, क्योंकि मेरी गुरुजी की सुबह से मैं गुरुजी से रूठी हुई थी। सुबह की नहीं, कल शाम की तो इतनी नेगेटिविटी हावी हो रखी थी संगत जी, कोई कहने की बात नहीं। बहुत ज़्यादा, बहुत क्लेश था। तो कभी देखा नहीं इतना क्लेश ना, तभी सहन नहीं हो पाया गुरुजी।
माफ़ कीजिएगा। तो है गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे बहुत बहुत कि मैंने आपसे ऐसे बोला, तो माफ़ कर दो गुरुजी मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, बेटे को, क्योंकि मैं उन तीनों के बिना एकदम से इनकम्प्लीट हूँ गुरुजी, और फिफ्थ आप। तो आप हमारे पे अपनी मेहर भरी नज़र हमेशा रखो, हम चारों पे गुरुजी, बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। तो आप जो जो मुझे बताते रहते हो, मैं छोटे मोटे उपाय करती रहती हूँ, है ना, सुख शांति के लिए। जैसे सुबह गुरुजी ने बोला मुझे कि पंचमुखी आटे का दीपक जलाना है, तो मैं उस वक्त चपातियाँ बना रही थी, अभी ताज़ा आटा गूंदा ही था, तो मैंने जल्दी से पंचमुखी दीपक जलाया, और उसमें मेरे पास था चमेली का तेल, और उसमें पाती लगा के उसको जला दिया। तो हनुमान जी का क्या किया, हनुमान जी के आगे कहते गुरु जी की चलाना है उसको। तो मैंने हनुमान चालीसा उठाया रूम से, मैंने कहा रूम में करूँगी, सब बोलेंगे तो बाहर करूँगी फिर। तो मैंने हनुमान चालीसा उठाया, मैं किचन में लेके, जहाँ गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ ना छोटा सा, वहाँ पे मैंने कहा चलो आराम से ये होता रहेगा, कोई बोलेगा भी नहीं। तो गुरु जी शुक्राना बहुत बहुत, आप बता देते हो इधर नहीं करना तो उधर कर ले। तो गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना, मैं क्या करूँ ना गुरुजी, आपने हमेशा अच्छा ही अच्छा दिखाया गुरुजी। तो थोड़ी ऐसी टेंशन वाली सिचुएशन होती है ना, मुझे हैंडल करनी नहीं आती गुरुजी, प्लीज़ मेहर करो अपने बच्चों के ऊपर गुरुजी, बहुत आपकी कृपा होगी। तो गुरुजी पता नहीं कौन से कष्ट कटवा रहे हैं, शायद ये बहुत टेंशन वाला माहौल हो जाता है, तो गुरुजी ने छोटे में कटवाया होगा, पर गुरुजी छोटे में भी कटवाया आपने, पर बहुत लाउड था ये, तो मुझे तो लगता है किसी ने सुना ना हो हमारी बातचीत, इसी चीज़ से डर लगता है। तो क्योंकि हमारी तो आपस में इतना प्यार है गुरुजी, मैं कैसे कहूँ आपको कि बहुत हमारी बॉन्डिंग सही है, बस ये है कि थोड़ी बेटे के साथ होके हो जाती है थोड़ी बहुत। तो पता नहीं किसकी नज़र लगी, किसी की बददुआ लगी, पता नहीं क्या लगा हुआ है, ये नहीं समझ लगती कि किसी ने जैसे कुछ किया हो कि बाप बेटे के आपस में बने ही ना। वो तो अब समझ में लग गया कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, इतनी हंसते खेलते हमारे परिवार को किसकी नज़र लगी हुई है। उसके घर में इतना बुरा हाल कर दो गुरुजी, तहलका मचा दो, तभी मुझे ठंड पड़ेगी। आगे मैं कहती थी, गुरुजी कहते थे कि तुम कह के सबका भला होए, गुरुजी कैसे मैं कहूँ सबका भला होए, है ना, आप कहते करने वाले रुक नहीं रहे, तेरे परिवार के कौन है गधे लोग, मेरे परिवार के, तो उनको मज़ा चखा दो ज़रा अच्छी तरह से। मेरे हस्बैंड किसी को कुछ क्या कह रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ हो रही है उनसे भाई, ना मेरा बेटा किसी को कहे कुछ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने पहले फ़ोन किया था अपने हस्बैंड को कि बातचीत शुरू की है आपने बेटे से, तो कहते नहीं है, मैंने फिर किया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ सुधार कर दो, आप सब कुछ कर सकते क्यों नहीं कर रहे। तो फिर मैंने फ़ोन किया, कहते हाँ होने लगी बात, मैंने कहा शुक्र है। बात कुछ भी नहीं होती, बस अपनी ईगो बना के बैठ जाते हैं, वो पहले बात करे, वो पहले बात करे, पिस जाती मैं हूँ और मेरी बेटी, वो सेंसिबल है बहुत ज़्यादा, इतनी सेंसिटिव है, तो बहुत टेंशन हो जाती है उसको भी, बेचारी को भी। छोटी छोटी बातों पे लोगों की इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती, कोई इशू भी तो हो ना ढंग का, बेवकूफ़ वाली बातों पे। तो गुरुजी आपकी मेहर है, तो गुरुजी प्लीज़ आगे से ऐसा मत दिखाना प्लीज़, मैं इस सिचुएशन को बहुत अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन मत दिखाना, मेरी फैमिली में शांति बनाए रखो गुरुजी। तो आपसे अरदास है गुरुजी। तो आपने जो जो सुबह के सत्संग बताए, मैं सुबह के कितनी बार सुन चुकी हूँ आपके, वो जो जो भी आपने सत्संग सुनाए मैं हर रोज़ सुनती हूँ, रादर हर रोज़ मेरे कानों पे एयरपॉड्स लगे होते हैं, तो मुझे तो डांट पड़ती है उल्टा हस्बैंड से और बेटी से भी, हर वक्त मम्मा आप कान में लगा लगा के घूमे रखते हो, कान खराब हो जाए, सच मेरा कान खराब हुआ पड़ा एक राइट वाला, टक 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 की आवाज़ें आती रहती हैं, पता नहीं क्यों आती हैं। तो गुरुजी मेहर करो, हमारी जो गलतियाँ हैं वो माफ़ कर दो गुरुजी, बहुत कर्म कट गए हमारे, प्लीज़
अब अच्छे दिन दिखा दो गुरु जी, है ना। अब जो कहते हो, जो मेरे मन में थॉट दिलाते हो, मैं करती रहती हूँ। कभी इसको पैसे दे, कभी उसको। चलो आपने हमें देने वालों की रखा हुआ है श्रेणी में गुरु जी, काम बरकत ला रहे हो गुरु जी। और मेरे सबसे बेसिक सी यही बात थी मेरी कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे में बहुत प्यार हो गुरु जी। मैं वही दिन देखने के लिए शायद मैं मर जाऊंगी तब दिखाओगे आप दिन, या फिर मैं अपनी बीमारी लगी हुई एंड वाली मैं अपनी सांसें गिनूंगी तब मैं देखूंगी। तो गुरु जी प्लीज़, मैंने एंड वाले डेज में नहीं देख रही इनकी, अभी चाहिए मुझे अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी मैंने थोड़ी बहुत भक्ति की होगी तो प्लीज़ मुझे इसका फल दे दो। कितनी अच्छी बनती थी आपस में, क्या हो गया है। कहते कि गुरुजी अपनी जब संगत को अपने आप लेते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, अपनी संगत को बनाते हैं, मतलब सिलेक्ट करते हैं, तो फिर तेज तेज कर्म कटवाने शुरू कर देते हैं। गुरुजी ऐसे कर्म आने थे, मतलब आगे जाके इनकी लड़ाई होनी थी बाप बेटे की। लोगों की सास बहू की होती है, मेरी तो सास इतनी प्यारी थी, मेरे ससुर भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, कभी कोई बात ही नहीं हुई, वो तो मुझे बेटी मानते थे। जब उनकी डेथ हुई, उनके बेटा इतना नहीं रोई जितने मैं रोई। अब तक रोती रहती हूँ कि मेरी सास मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। लोगों की ऐसी लड़ाइयाँ होती सास बहू की, हमारी तो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई कहने की बात ही नहीं है। बेस्ट लेडी थी वो मेरी लाइफ की। इनकी कभी सोचा ही नहीं कोई बाप बेटे, मैंने तो कभी सोचा नहीं किसी के पापा और किसी के बच्चे में नहीं बनती। मैंने कभी भी नहीं सुना कभी ऐसी खबर। तो मेरी फैमिली में ही ऐसा होना था। तो गुरुजी प्लीज़ मेहर करो अपने बच्चों पे, जो उनकी गलतियाँ बख्श दो गुरुजी। आपका तो दिल इतना बड़ा है, आप भगवान हो, है ना। आप कहते करने वाले मान नहीं रहे तो गुरुजी, करने वाले नहीं माने तो फिर आप गुरुजी क्यों हो, है ना। आप कोई व्यूअर हो, वो भी लोग व्यूअर हैं कि हम तमाशा कर रहे हैं और सब देख रहे हैं। तो गुरुजी आपको भगवान तभी मानेंगे ना। तो गुरुजी मेहर बनाए रखो अपने बच्चों पे, जो उनकी भूल चूक उन्होंने की है उनको क्षमा कर दो गुरुजी, और बेटर कर दो रिलेशनशिप्स इनके। जो बेटे का कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी हाई करो गुरुजी। उसके पापा डांट के उसको दबा देते हैं, तो जब वो बोलता फिर कहते हैं तू ऐसे बोलता है। और दोनों में मतलब ये बात है कि मैं बाप हूँ, तू बेटा है, तू नीचे झुक के रह। तो अपनी पॉइंट नहीं रखना होता क्या। मैं बीच में नहीं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कहीं ज़्यादा ही ना और गुस्सा हो जाए, मैं दोनों को चुप करवाती रहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेहर करो। तो गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस हैं। गुरुजी कहते हैं मेरी बेटी फैटी लिवर को कम करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। 1 चम्मच नींबू का रस, 4 चम्मच एलोवेरा का रस, आधा चम्मच अदरक का रस, इन तीनों को मिलाकर रोज़ सुबह खाली पेट 1 महीने तक पीना है। मैंने एलोवेरा का जूस लेकर आऊँगी, नींबू का जूस 1 चम्मच, एलोवेरा 4 चम्मच, ठीक है, और अदरक का जूस भी पाना है, ठीक है। तो गुरुजी ये मैं करूँगी, कल से मैंने सुबह पहले शुक्राने में बोला था कि मैं ये पक्का करूँगी। आप मेरी बेटरमेंट के लिए बताते हो सारे गुरुजी, जो आप उपाय बोलते हो, जो सब बोलते हो, सारे सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे प्लीज़, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुरुजी ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ। तो गुरुजी मैं ऐसे आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप तो भगवान हो ना मेरे प्यारे, मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। तो मैं नहीं सह पाती ऐसी सिचुएशन, कोई समझ लगता किसको समझाऊँ, क्या करूँ। कोई बात का कोई मुद्दा भी हो तब भी। तो गुरुजी बहुत बहुत मेहर है आपकी। तो टेंशन वाली सिचुएशन फिर से ना गुरुजी देना। सारे कर्म कट गए, आपने लिखा हुआ कर्म तेरे सारे कटते, खुशियां दे दिन आ गए हुण करो आने गुरुजी खुशियां दे दिन। टेंशन 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 चंगी भली स्मूथ लाइफ चल रही होंगी, अचानक पता नहीं की हो जाता, भूचाल आ जाता। गुरुजी प्लीज़ अवॉइड। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत मेहर आपकी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी आज है मंगलवार का दिन। तो गुरु जी आज का दिन क्या है, कल शाम से ही इतनी नेगेटिविटी गुरु जी, इतना गंदा दिन था कल मेरी लाइफ का। शाम का टाइम कोई मैं क्या बताऊँ, इतनी नेगेटिविटी थी। जैसे ही बेटा अपना आया काम से, तो पापा इसके पहले घर थे, बस दोनों में बहुत ज़्यादा बहस वहस आई। क्या है यार, सब कुछ है घर में फिर भी क्या शांति नहीं है। क्यों गुरुजी, क्या मैंने इतने बुरे पाप किए हुए हैं, या बच्चों ने इतने इतने क्या आप कर्म कटवा रहे हो गुरुजी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो बिना किसी बात की इतनी ईगो क्लैशेस हैं, समझ में नहीं आता फादर कौन है और सन कौन है, कि क्या है ये, राइवल्स हैं, क्या है ये, क्या प्रूव करना है इन दोनों ने अपना। तो गुरुजी प्लीज़, मुझे दोनों से बहुत प्यार है, मैं बताओ क्या करूं। मैं नहीं देख सकती किसी की भी बेइज्जती या किसी की भी इतनी चीखें मारने की आवाज़ें, मुझे नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी गुरुजी। बस ये सब ख़त्म करो गुरुजी। बस आप कहते हो कि मैनू टोटल सरेंडर कर दो, तुहानू सरेंडर सारा सरेंडर तुहानू कीता होया टोटल, इस तो बाद की सरेंडर करा गुरुजी। बस करो, बस बहुत हो गया, बर्दाश्त तो बाहर हूँ। तो सुबह भी टेंशन थी, तो पता नहीं कितने दिन चलने गुरुजी ये टेंशन। क्या है, आप कितने कल्याण किता, जा ऐश कर, ये ऐश करो मैं बताओ। तेरे आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, गोल्डन टाइम है, ये गोल्डन टाइम है गुरुजी। मेरी तो बहुत अच्छी लाइफ थी पहले, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं तो क्या मैं सत्संग करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आती क्या हो रहा है लाइफ में। आप कितनी जल्दी जल्दी कोई कर्म कटवा रहे हो शायद गुरुजी, बस करो, बहुत हो गया। डे वन से एक चीज़ बार बार रिपीटेडली वही चीज़ मांगी जा रही है, पर उसी चीज़ की धज्जियाँ उड़ रही हैं, कभी हफ्ते बाद, कभी महीने बाद, तो कभी कब। बस मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी करने को। अच्छा भला होता है सब कुछ, पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। आप कह रहे करने वाले मान नहीं रहे, तो गुरु जी आप क्यों बैठे हो फिर उनको करने वालों का तमाशा देखने के लिए? क्या व्यूअर हैं वो सब क्लैपिंग करने के लिए, मेरी लाइफ का तमाशा बन रहा है गुरु जी। क्या नेगेटिविटी है, क्या है, कहते मैं तुझे उनका भी ऐसे ही हाल करके बताऊंगा। गुरुजी कब करके बताओगे, तभी मुझे पता चलेगा कौन कर रहे हैं, मेरे अपने हैं, कौन है, जो भी है मुझे सामने दिखाओ वो है कौन, चाहते क्या है। उनका भी सत्यानाश कर दो आप, जो ऐसे चाह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड की और मेरी बेटी की ना बने, जो भी हो भाड़ में जाए सब। मैंने जब किसी का बुरा चाहा ही नहीं, तो मुझे क्यों फल मिल रहा है। फिर मैं सोचती हूँ शायद पिछले जन्मों का कर्म होंगे, वो आपको ज़्यादा पता होगा गुरु जी। पर मैं थक चुकी हूँ, प्लीज़। बकवास रद्दी लाइफ होगी एकदम से, क्या है ये, समझ नहीं लगता, कुछ प्रेडिक्टेबल है ही नहीं है। अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, क्या हो गया अचानक से इतनी नेगेटिविटी, कहाँ से आती है नेगेटिविटी, कौन सेंड करते हैं ये दिख जाए तो मैं उनको उड़ा दूँ गोली से, बम से। बकवास एकदम से लोग। कहते तेरा पति आजकल बहुत परेशान रहता है, उसको समझ, हाँ मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं इस महीने उसकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। करने वाले गुरुजी आप ही हो प्लीज़, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया सब। मैं नहीं अब इतने टेस्ट दे पाऊँगी। नींबू नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ के अपना बुरा हाल कर दिया, बस मुझसे नहीं टॉलरेट होता। जैसे आप कहते हो, सुबह सत्संग सुनाया, पंचमुखी दीपक जला, मैंने चमेली के तेल का जला दिया, तो हनुमान जी के आगे जलाना था, मैं किचन में ले गई हनुमान जी का हनुमान चालीसा, वहाँ जाके चला दिया। तो और भी आज मंगलवार था, तो मंदिर अभी जाके आई हूँ, क्योंकि टेंशन कर मेरा मन ही नहीं किया जाने का पहले तो। फिर मैंने कहा चलो जाती हूँ। अब मुझे गुरुजी ने 11:44 की ब्लेसिंग 11 डबल की, और
4 की ब्लेसिंग। सड़क पे तो इतनी ब्लेसिंग होती हैं, पर गुरु जी घर आके क्या हो जाता है। क्या मैंने किसी का बुरा किया हुआ है गुरु जी? बस हो गया, बहुत हो गया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते कि फैटी लीवर को कम करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। 1 चम्मच नींबू का रस, 4 चम्मच एलोवेरा का रस, आधा चम्मच अदरक का रस, इन तीनों को मिला करो। सुबह खाली पेट 1 महीने तक पीना है। इसमें से जड़ से खत्म हो जाएगी। तो शायद मेरा फैटी लीवर हो सकता है। चम्मच 1 नींबू का रस, 4 चम्मच एलोवेरा और आधा चम्मच 1, 4 और आधा अदरक। ठीक है, नींबू में अदरक डालना है, एलोवेरा डालना है। 1 महीने तक पीना है। तो गुरु जी पी लूँगी मैं। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, मेरा सादर प्रणाम। मैं गुरु जी के मंत्र जप से सत्संग को शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे हर पल इतने अच्छे अच्छे मैसेज फ्लश करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी, अब मुझे सहा नहीं जा रहा, मेरे जीवन में चमत्कार करा दे। मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। आपके मंत्र जप, सत्संग, सुमिरन करता हूँ। मैं अपने कर्म को, वाणी को, व्यवहार को अच्छा करूँगा। शुक्राना गुरु जी। आपके बातों का अनुसरण करूँगा, किसी को क्लेश नहीं पहुँचाऊँगा। हम गुरु के शरण में हैं और आपकी रजा में राजी हूँ। हे परम पिता, हे मेरे रब, अब मेरे जीवन को आप पर हम सौंप दिया है। जो भी करना है मेरे गुरु जी महाराज ही करेंगे। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को ही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।